हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के पहले टॉपिक यूनिट डिजिट के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो आइए देखते हैं यूनिट डिजिट को। यूनिट डिजिट को कई नामों से जाना जाता है। जैसे एक तो नाम हो गया इसका इकाई अंक, क्योंकि यूनिट का हिंदी भी आपका इकाई होता है। इसके अलावा एकल अंक भी इसको बोला जाता है, साथ में मात्रक अंक भी बोला जाता है और अंतिम अंक भी। कहने का मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए एकल अंक, मात्रक अंक, अंतिम अंक या इकाई अंक, इन सब का मतलब आपका एक ही होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इकाई अंक के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है, ठीक है। हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इस पूरे संख्या के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वो इकाई अंक कहलाता है। जैसे मान लीजिए इस तरीके से हम कुछ संख्या लिखे, 135 लिखे, तो हम लोग पढ़ना किस तरफ से संख्या को शुरू करते हैं? हम लोग राइट साइड से संख्याओं को पढ़ना शुरू करते हैं, इस तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक आपका 5 है। तो किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है वही उसका इकाई अंक, मात्रक अंक या एकल अंक होता है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, इसमें हमें बताना है कि इन सारे संख्याओं को अगर एक साथ गुणा किया जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा। अब अगर बेसिक मेथड से इसको हम लोग बनाने के लिए जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो भी संख्या है उन सभी संख्याओं को पहले आपस में गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका अंतिम अंक चेक करेंगे, अंतिम अंक देखेंगे, वही आपका इकाई अंक होगा। लेकिन इन सभी को एक साथ गुणा करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो देखिए हमारा तरीका क्या होगा कि हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें बताना है इकाई अंक। क्वेश्चन आपका इकाई अंक का है तो आपका ध्यान भी केवल इकाई स्थान पे होना चाहिए। तो देखिए पहले संख्या का इकाई अंक क्या है? 2, और दूसरे संख्या का इकाई अंक क्या है? 8, और इसके बीच में चिन्ह क्या है? गुना। तो आप केवल इकाई अंक का ही कैलकुलेशन करिएगा। अगर बीच में गुना होगा तो गुना करिएगा, प्लस होगा तो प्लस करिएगा, माइनस होगा तो माइनस करिएगा। लेकिन इकाई अंक के क्वेश्चन में केवल कैलकुलेशन आपका इकाई अंक का होगा। तो 2 में गुना करेंगे 8 से, कितना हो जाएगा? 16। अब 16 में देख लीजिए यह वाला इकाई अंक, यह दहाई अंक, तो दहाई अंक से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपका इकाई अंक का है। अब आगे बढ़िए, 6 से गुना करिए इसके इकाई अंक में, 6 चौके 24, 24 में यह आपका दहाई अंक, यह इकाई अंक, दहाई अंक से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए 4 से गुना करिए इसके इकाई अंक में, 4 तिया 12, यह वाला हो गया दहाई अंक। फाइनल जो इकाई अंक है वो हमारा कितना हो गया? 2। यानी इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा विकल्प बी। कहने का मतलब है कि इकाई अंक के सवाल में केवल और केवल हमें कहाँ ध्यान देना है? केवल और केवल हमें इकाई स्थान पे ध्यान देना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है। यहाँ बोला है कि यहाँ जो संख्या दिया गया है इसके गुणनफल का इकाई अंक 2 है, तो स्टार का मान क्या होगा। यानी इस बार क्वेश्चन में इकाई अंक दे रखा है, इकाई अंक हमें बताना नहीं है, इकाई अंक दे रखा है, हमें बताना इस क्वेश्चन में स्टार का मान। अब देखिए क्वेश्चन तो आपका इकाई अंक का है, चाहे इकाई अंक निकालने के लिए बोले या फिर इकाई अंक दे रखा हो, दोनों ही केस में क्वेश्चन आपका इकाई अंक का। और इकाई अंक के क्वेश्चन में ध्यान हमारा कहाँ होना चाहिए? इकाई स्थान पर। तो देखिए इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 8, और यहाँ पे 2, तो 8 गुने 2 कितना हो जाएगा? 16। दहाई से कोई मतलब नहीं। अब हम इकाई को लेके बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए इस दोनों के गुणनफल के बाद इकाई अंक 6 आया है, तो 6 का गुना हम किसके साथ करेंगे? स्टार के साथ। देखिए 8, 2 और इसका जो अंतिम अंक है वह स्टार है, और हमें इसी स्टार का मान बताना है। इसका मतलब जो अंतिम संख्या है उसका इकाई अंक हमें बताना है। पूरे के गुणनफल का इकाई अंक तो 2 दे रखा है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है अंतिम संख्या का इकाई अंक क्या होगा। तो आप सोचिए कि 6 में हम कितना से गुना करें कि क्या आ जाए आपका? 2 आ जाए लास्ट में। 6 में कितना से गुना करें कि लास्ट में 2 आ जाए, तभी तो इस पूरे के गुणनफल का इकाई अंक 2 होगा। तो 6 में अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12, 12 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। या फिर 6 में अगर हम गुना करते हैं 7 से तो 6 सते 42, 42 का भी इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि स्टार के स्थान पर या तो 2 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? या फिर 7 हो सकता है। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का होगा 2 या 7। आप स्टार के स्थान पर 2 या 7 रख के देख लीजिए, जब आप इसको गुना करिएगा तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? आपका 2 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है। बोला है सारे विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कराए जाएंगे, और वैसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे यहाँ पे जो एक से अधिक बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है।
अब गौर से देखिएगा, हमेशा क्वेश्चन में ना आपको गुना का चिन्ह ही नहीं मिलेगा, बीच में प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो जो चिन्ह होगा कैलकुलेशन हमें उसी के अनुसार करना है। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन आया 18 × 17 + 3, अब इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम कि पहले तो इस दोनों को गुना करेंगे, तो 8 × 7 = 56। अभी तक में इकाई अंक कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। अब हम यहाँ पे गुना नहीं करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो इकाई अंक होगा वो आपका कितना होगा, 9। हम यहाँ पे बस यह बताना चाह रहे थे कि क्वेश्चन अगर इकाई अंक का हो तो ध्यान इकाई स्थान पे जरूर रखना है, लेकिन इसके बीच में जो चिन्ह होगा कैलकुलेशन हमें वही करना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि सारे विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो केवल 2 को अगर हटा दिया जाए तो बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है ना, 11 है, 13 है, बाकी जो भी आपका अभाज्य संख्या है सबका सब क्या है, सबका सब विषम है। केवल 2 एकमात्र ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम है। अभाज्य संख्या बोलते किसको है, तो जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं घटता है। जैसे 2 केवल 2 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है। 3 केवल 3 से कटेगा या फिर 1 से कटता है, इसके अलावा और किसी से नहीं कटता है। 5 केवल 5 से कटेगा या फिर 1 से। तो जो संख्या स्वयं और एक के अलावा और किसी से नहीं कटता है वह कहलाता है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। तो यहाँ पे क्या बोला है कि सारे विषम अभाज्य संख्या, तो विषम अभाज्य संख्या बोला है तो 2 को शामिल नहीं करेंगे, बाकी सभी को आपस में गुना करिए। यानी हमें करना है 3 × 5 × 7 × 11 × 13। इस तरीके से जितने भी अभाज्य संख्या है इन सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुना करना है, और गुना करने के बाद हमें यह पता लगाना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो एक चीज़ आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपका 5 दिखे, ठीक है, क्या दिखे, 5 दिखे, और 5 के साथ अगर एक बार भी कोई सम संख्या आ गया तो इस पूरे के गुणनफल का इकाई अंक 0 हो जाएगा। क्योंकि 5 में अगर किसी भी सम संख्या से गुना कर दिए, 2 से गुना करिए, 5 दूना 10, देखिए इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। 5 में कोई भी सम संख्या, जैसे 4 से गुना करिए, 5 चौके 20, इकाई अंक क्या आ गया, 0 आ गया। कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन में अगर 5 दिखा तो फिर हम क्या देखेंगे कि 5 के साथ क्या एक भी सम संख्या है। अगर 5 के साथ एक भी सम संख्या आ गया तो इस पूरे के गुणनफल का इकाई अंक 0 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 के साथ केवल भी सम संख्या है तो फिर इस पूरे के गुणनफल का इकाई अंक 5 ही रहेगा। यानी क्वेश्चन में 5 दिखे उस केस में आंसर आपका या तो 5 होगा या 0 होगा। 5 के साथ अगर सम संख्या दिख गया तो इकाई अंक 0, और अगर 5 के साथ केवल विषम संख्या है तो इकाई अंक 5। तो देखिए 5 के साथ क्या है, केवल विषम संख्या है, यानी इसका जो इकाई अंक होगा, इस पूरे के गुणनफल का जो इकाई अंक होगा वह क्या होगा, 5। चेक कर लेते हैं, देखिए 3 पंचे 15, अब तक क्या है इकाई अंक 5, 5 सते 35, देखिए अब तक इकाई अंक क्या है 5। 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 5 तिया 15, देख लीजिए, यानी हर बार इकाई अंक क्या आ रहा है आपका, हर बार इकाई अंक आपका 5 आ रहा है। तो क्वेश्चन है सारे विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में रहता कि सारे अभाज्य संख्या, तो सारे अभाज्य संख्या बोल देगा तो 2 भी शामिल होगा, क्योंकि 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी होगा, 3 भी होगा, इस तरीके से 2 3 5 7 11 13। अब सोचिए जरा सा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए 5 के साथ सम संख्या आ गया ना, तो 5 के साथ जैसे ही सम संख्या आ जाएगा इस पूरे के गुणनफल में इकाई अंक 0 हो जाएगा। देखिए 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 30 का इकाई अंक कितना, 0। अब 0 से 7 में गुना करेंगे 0, आगे सब का सब क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि सारे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक 0 होगा। लेकिन अगर सारे विषम अभाज्य संख्या, कहने का मतलब केवल 2 को हटा ले, क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी बोला जाएगा कि 2 से बड़ी सारे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, आंसर हमारा 5 होगा। सारे विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 5 होगा। लेकिन सारे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा। साथ में एक कॉन्सेप्ट और हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि 5 के साथ अगर एक बार भी सम संख्या मिल गया, 5 के साथ अगर एक बार भी सम संख्या मिल गया, इसका मतलब है कि उसके गुणनफल का इकाई अंक 0 हो जाएगा। लेकिन 5 के साथ अगर एक बार भी कोई भी सम संख्या नहीं मिला, इसका मतलब कि उसके गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, 5 ही होगा। अब यहाँ पे समझिएगा, यह क्वेश्चन आपका फैक्टोरियल के फॉर्म में है। फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं। देखिए फैक्टोरियल 2 तरीके से मिलता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल 1, और इस तरीके से जो मिलेगा इसको भी हम लोग पढ़ेंगे फैक्टोरियल 1। तो इन 2 तरीके से फैक्टोरियल को आपका ना रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इन 2 तरीके से क्या है आपका फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट किया जाता है, दोनों का मतलब फैक्टोरियल है।
अब फैक्टोरियल 1 का मतलब देखिए क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है आपका 1, ठीक है। फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 1 गुना 2, ओके। चलिए, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3। उसी तरीके से देखिए, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है आपका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। उसी तरीके से फैक्टोरियल 5 का आपका मतलब होता है 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। आगे चलिए एक और देख लेते हैं। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा, फैक्टोरियल 6 का मतलब होगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6, यही तो होगा। फैक्टोरियल 7 का मतलब 1 से लेकर के 7 तक के संख्याओं का गुणनफल। फैक्टोरियल 8 का मतलब 1 से लेकर के 8 तक के संख्याओं का गुणनफल। फैक्टोरियल 50 का मतलब 1 से लेकर के 50 तक के संख्याओं का गुणनफल। अब सोचिए एक चीज कि फैक्टोरियल 1 का मान क्या है आपका 1, तो इसका इकाई अंक भी 1 होगा। फैक्टोरियल 2 का मान 1 गुने 2, तो 1 में 2 से गुना करिएगा 2, यानी इसका इकाई अंक भी 2 होगा। फैक्टोरियल 3 का मान क्या हो जाएगा 6, इकाई अंक भी 6 हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा 24, सबको गुना कर लीजिए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, सबको गुना करिएगा 24, और 24 का इकाई अंक क्या है 24 का इकाई अंक आपका 4 हो गया। फैक्टोरियल 5 का मान क्या हो जाएगा 120, इकाई अंक कितना हो गया इसका 0। फैक्टोरियल 6 का मान क्या होगा 720, इकाई अंक क्या आ गया आपका इकाई अंक 0 आ गया। जो चीज़ आपको गौर करना है उसको देखिए, फैक्टोरियल 5 जहां भी होगा वहां से क्या मिलना शुरू हो जाएगा 5, और 5 के साथ देखिए सम संख्या तो रहेगा ही, क्योंकि फैक्टोरियल 5 बोले या फैक्टोरियल 6 बोले या फैक्टोरियल 7 बोले या फैक्टोरियल 8 बोले, फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ा जो भी मान लेंगे उसमें 5 भी मिलेगा और सम संख्या भी मिलेगा, और जहां भी 5 के साथ सम संख्या होगा उसके अंतिम में क्या मिलेगा 0 ना। फैक्टोरियल 6 में भी 5 के साथ सम संख्या मिलेगा, इकाई अंक क्या मिलेगा 0। कहने का मतलब कि फैक्टोरियल 5 और उससे बड़ी सभी फैक्टोरियल मान का इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 7 का वैल्यू चाहे कुछ भी होगा इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 12 का वैल्यू चाहे जो भी होगा इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 27 का वैल्यू चाहे जो भी होगा इकाई अंक क्या होगा 0। अब अच्छी चीज और देखिए क्या है यहाँ पे, फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक केवल 1, 2 का 2 हो गया, 4 का 4 हो गया, केवल 3 वाला में चेंज हुआ है 6, देख लीजिए। फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1, 2 का 2, 4 का 4, ठीक है, केवल 3 का इकाई अंक कितना हो गया 3 का इकाई अंक 6 हो गया, और 5 6 7 8 यहाँ से इकाई अंक क्या होगा आपका, यहाँ से इकाई अंक आपका 0 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अगर हम आपसे पूछे कि भाई आप हमें बताओ कि फैक्टोरियल 89 का इकाई अंक क्या होगा, आंसर आपका क्या होगा 0। फैक्टोरियल 89 का मान चाहे कुछ भी होगा इकाई अंक 0 होगा। फैक्टोरियल 73 का बताइए कि इकाई अंक क्या होगा, सर फैक्टोरियल 73 का इकाई अंक 0 होगा। अगर आपसे पूछा जाए 73 का इकाई अंक क्या होगा, तो 73 का इकाई अंक 3 होगा, लेकिन फैक्टोरियल 73 तब क्या हो जाएगा, तब आपका 0 हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। और देखिए सिंपल सा यहाँ पे ना, सिंपल सा यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट था कि फैक्टोरियल 1 का, यहाँ देखिए फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या होगा 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6 हो जाएगा। आगे देखिए फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 4 होगा, यही तो हमने आपको बताया है। फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, और 24 का इकाई अंक 4। आगे फैक्टोरियल 5 से इन सबों का इकाई अंक क्या होगा 0, तो आगे हमें नहीं बढ़ना है। यानी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में हमें केवल फैक्टोरियल 4 तक ही सोल्व करना है, क्योंकि आगे सबका इकाई अंक पक्का आपका क्या होगा 0 होगा। अब सभी वैल्यू को जोड़िए, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 4 13 प्लस 0 कितना आ गया 13। फाइनल जो वैल्यू आया 13, 13 का मतलब इकाई अंक क्या होगा 3। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, चलिए तो फैक्टोरियल वाले अगर क्वेश्चन आए तो इसको भी सोल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगला देखिए, अब यहां पे जो क्वेश्चन है आपका उसमें फैक्टोरियल तो है, लेकिन फैक्टोरियल कहां पे है, पावर में है। तो अब इस चीज को हम लोग पहले बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्वेश्चन अगर बेस और पावर के फॉर्म में दे, अभी तक क्वेश्चन में क्या था केवल बेस था, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका बेस और पावर के फॉर्म में दे तब आपको क्या करना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है, क्वेश्चन आपका बेस और पावर के फॉर्म में है। तो क्वेश्चन अगर बेस और पावर के फॉर्म में है तो दो कंडीशन होता है। पहला कंडीशन देखिए, पहला जो कंडीशन है वह यह है कि पावर जो है यदि फैक्टोरियल के फॉर्म में रहे। ठीक है, पावर किस फॉर्म में रहे, पावर यदि फैक्टोरियल, पावर किस फॉर्म में रहे, फैक्टोरियल के फॉर्म में रहे, पावर यदि फैक्टोरियल के फॉर्म में हो।
ठीक है, पावर किस फॉर्म में हो, फैक्टोरियल के फॉर्म में हो, उस केस में देखिए हमें क्या करना है। पहला चीज देखिए, पहला चीज यहाँ पे पावर अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में रहे तो पहली चीज जो हमें देखना है कि अगर बेस में 0, 1, 5 और 6 है, उस केस में ना इसका इकाई अंक चेंज नहीं होगा। यानी हमें इसको ऐसे ध्यान रखना है, 0, 1, 5, 6 नो चेंज। डिटेल में इसको हम लोग अभी समझेंगे। पहला चीज 0, 1, 5, 6 नो चेंज, ठीक है। अब इसके अलावा रेस्ट सभी के लिए अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा तो वह क्या होगा, नो चेंज होगा। बाकी सभी के लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, अन्य सभी के लिए, अन्य सभी के लिए क्या करना है, अन्य सभी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा कि संख्या जो है वो आपका ऑड है कि इवन। क्या चेक करना पड़ेगा कि संख्या जो है हमारा वह ऑड है कि इवन। अगर ऑड है तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1 और अगर इवन है तो इवन डिजिट ऑलवेज 6। अब बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे, अगर हम आपसे कहे, गौर से देखिएगा, अगर हम आपसे कहे कि भाई 10 का इकाई अंक बताओ, तो आप बोलोगे कि सर 10 का इकाई अंक तो 0 होगा, सिंपल सा बात है, अंतिम अंक इकाई अंक। अगर हम आपसे कहे कि 10 के स्क्वायर का इकाई अंक बताओ, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 का भी इकाई अंक क्या है, 0, यानी 10 के स्क्वायर का भी इकाई अंक 0 हो गया। अगर हम आपसे कहे 10 के क्यूब का इकाई अंक क्या होगा, तो 10 के क्यूब का मतलब 1000 और 1000 का इकाई अंक कितना होगा, 0। तो यही चीज आपसे कहा गया है कि अगर किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 रहे या फिर 1 रहे या फिर 5 रहे या फिर 6 रहे, यह सब अगर अंक हो तो फिर इसके पावर को देखने की आवश्यकता नहीं है। पावर कुछ भी रहेगा, इसका जो इकाई अंक होगा वह आपका सेम रह जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे यह कहा जाए कि 5 का इकाई अंक क्या होगा, सर 5 होगा। 5 का स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का भी इकाई अंक क्या है, 5 है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए भाई 6 का इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। 6 के स्क्वायर का इकाई अंक क्या होगा, 6 का स्क्वायर यानी 36, 36 का भी इकाई अंक 6 है। तो यहाँ पे जो चारों संख्या आप देखे हैं 0, 1, 5, 6 है ना, 0, 1, 5, 6, यह सब अगर इकाई स्थान पे रहे, इसका पावर कुछ भी रहेगा, इकाई अंक आपका क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ओके। लेकिन अगर इन चारों में से न रहे, यानी नो चेंज कैटेगरी में से न रहे, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में जो है बाकी सभी के लिए हमें यह चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इकाई अंक है वो ऑड है कि इवन। ऑड का मतलब होता है विषम संख्या और इवन का मतलब होता है सम संख्या। तो अगर विषम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक आपका 1 हो जाएगा डायरेक्टली, कोई भी डाटा रहे, कोई भी विषम संख्या रहे, इकाई अंक 1 हो जाएगा। और अगर इवन यानी कि सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आपका 6 हो जाएगा। तो एक बार अच्छी तरह से इसको देख लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे आगे। क्या है आपका 0, 1, 5, 6 नो चेंज। नो चेंज कैटेगरी में कितना संख्या है, 4 संख्या, 0, 1, 5, 6। रेस्ट सभी के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें यह चेक करना पड़ेगा कि जो दिया गया संख्या है वो ऑड है कि इवन। अगर ऑड होगा तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1 और अगर इवन होगा तो इवन डिजिट ऑलवेज 6। अगर विषम होगा तो देख लीजिए 1 क्या है, विषम संख्या है, और अगर सम होगा तो 6 क्या है, सम संख्या है। तो सम के लिए 6, विषम के लिए 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो आपने कंडीशन देखा है कि ऑड डिजिट ऑलवेज 1 और इवन डिजिट ऑलवेज 6, यह तभी काम करेगा जब पावर कम से कम फैक्टोरियल 4 या उससे बड़ा कुछ भी हो, यानी पावर में कम से कम इतना रहना चाहिए, ठीक है। यानी बड़े बड़े संख्याओं पर इसको हम लोग लागू करेंगे। पावर अगर फैक्टोरियल 4 से कम होगा, यानी पावर फैक्टोरियल 3 होगा या 2 होगा या 1 होगा, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जनरल मेथड से सोल्व कर लेंगे, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी जो फॉर्मूला आपने देखा है, ठीक है, फॉर्मूला आपने क्या देखा है कि ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6, यह लागू कब होगा, जब पावर फैक्टोरियल 4 या उससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है सबके पावर को गौर से देखिए। पावर देखिए किस फॉर्म में है, फैक्टोरियल के रूप में। पावर किस फॉर्म में, फैक्टोरियल के रूप में। किस फॉर्म में, फैक्टोरियल के रूप में। और साथ में पावर जो है वह क्या है, 4 से बड़ा है। अब यहाँ पे लगा दीजिए नियम, देखिएगा। सबसे पहले देखिए इकाई अंक तो यही है ना, इकाई अंक क्या है आपका, इकाई अंक यहाँ पे 8 है, यही तो है। पावर किस फॉर्म में, फैक्टोरियल के रूप में। तो क्या यह जो संख्या है, इकाई अंक है, वह नो चेंज कैटेगरी का है। अच्छा, किसको देखना है कि नो चेंज कैटेगरी का है कि नहीं, तो क्वेश्चन आपका इकाई अंक का है, तो हम लोग देखेंगे इकाई अंक को। तो इकाई अंक तो यही है, यह तो पावर है, तो इकाई अंक नो चेंज कैटेगरी का नहीं है। तो अब बताइए कि सम है कि विषम, सर सम है, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इकाई अंक यहीं पे लिख देते हैं, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आगे गुना है तो गुना। इसको चेक करिए, क्या यह नो चेंज कैटेगरी का है, 0, 1, 5, 6 नहीं है।
तो अब चेक करिए ऑड की इवन, ऑड तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1, आगे देख लीजिए गुना है तो गुना। यहाँ पे देखिए इसको चेक करिए, क्या यह 0 1 5 6 नो चेंज कैटेगरी का है? हाँ सर, यह नो चेंज कैटेगरी का है, तो फिर इसके पावर को देखने की आवश्यकता ही नहीं है, 6 के लिए 6 ही रह जाएगा। 0 1 5 6 नो चेंज कैटेगरी का है कि नहीं, पहले यह चेक करेंगे, और जब नो चेंज कैटेगरी का नहीं होगा फिर हम लोग देखेंगे कि ऑड है कि इवन। अगर ऑड होगा तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1, और अगर इवन होगा तो इवन डिजिट ऑलवेज 6। ठीक है, चलिए तो इसका इकाई अंक कितना, इसका इकाई अंक कितना, इसका इकाई अंक इतना, और बीच में गुना है तो गुना कर लीजिए, 6 गुने 1 गुने 6, पूरा का गुणनफल हो जाएगा 36, और 36 का इकाई अंक क्या होगा 6। यानी इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन में आइए। इस क्वेश्चन को भी गौर से देखिए, पावर किस फॉर्म में है, फैक्टोरियल के रूप में। इकाई अंक को देखिए, क्या नो चेंज कैटेगरी का है, नहीं। अब देखिए कि ऑड की इवन, ऑड तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आगे गुना है तो गुना। फिर उसी तरह से इसको चेक करिए, क्या नो चेंज कैटेगरी का है, नहीं सर नो चेंज कैटेगरी का नहीं है, क्योंकि नो चेंज कैटेगरी में 0 1 5 6, तो जब नो चेंज कैटेगरी का ना रहे तब देखेंगे कि ऑड है कि इवन, तो इवन है तो इवन डिजिट ऑलवेज 6। ठीक है, चलिए आगे, माइनस है तो माइनस, जो चिन्ह होगा कैलकुलेशन वही करेंगे। इसको देखिए, क्या यह नो चेंज कैटेगरी का है, नहीं है, तो ऑड की इवन, ऑड तो ऑड डिजिट ऑलवेज 1। अब 6 में 1 से गुना करेंगे 6, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, चलिए एक चीज और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन कभी ऐसे मिले 8 गुना 4, ठीक है, और -9, इसका इकाई अंक बताइए, तो जब आप इसका इकाई अंक निकालिएगा तो देखिए क्या होगा, 8 गुना 4 कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अभी तक यहाँ तक में इकाई अंक क्या है 2, अब 2 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -7। तो इकाई अंक कभी नेगेटिव नहीं होता है, या तो पूरा संख्या नेगेटिव होगा या फिर पूरा संख्या पॉजिटिव होगा, ऐसा थोड़े होता है कि इकाई अंक नेगेटिव फिर दहाई अंक पॉजिटिव, इस तरह से नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 में से 9 को घटाना है, नहीं घटेगा तो अगले में से हासिल 12, 12 माइनस 9 कितना हो जाएगा 3, यानी ऑलवेज आपको पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे कोई ऐसा डाटा आ जाए जिसमें से यह वैल्यू ना घटे तो हम क्या करेंगे, अगले में से हासिल 12, 12 में से 9 माइनस करेंगे क्या होगा 3, नेगेटिव आपको नहीं लेना है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे। अभी तक आप क्या देखे थे कि पावर अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में रहेगा तो क्या करना है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पावर जो है अगर जनरल फॉर्म में रहे, पावर किस फॉर्म में रहे, पावर यदि जनरल फॉर्म में रहे, ठीक है, पावर किस फॉर्म में हो, जनरल फॉर्म में हो, पावर अगर जनरल फॉर्म में रहे तब क्या करना है। तो देखिए पहला जो कंडीशन आप देखे थे ना, पहला कंडीशन क्या देखे थे, 0 1 5 6 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज, वह तो यहाँ भी रहेगा, क्योंकि पावर चाहे कुछ भी हो, पावर चाहे कुछ भी हो, पावर जनरल फॉर्म में रहे या फैक्टोरियल के फॉर्म में रहे, किसी भी फॉर्म में रहे, 0 का पावर चाहे जनरल फॉर्म में रहे या फैक्टोरियल के फॉर्म में रहे, इकाई अंक तो 0 ही आएगा। 1 का पावर कुछ भी करिएगा, चाहे फैक्टोरियल के फॉर्म में रखिए या जनरल फॉर्म में रखिए, कुछ भी रखिएगा वहाँ पे तो आपका क्या होगा, है ना, पावर कुछ भी रखने पर 1 ही आएगा। तो यह चारों जो नो चेंज वाला है यहाँ भी आएगा, लेकिन इसके अलावा अगर इकाई स्थान पर इन चारों में से कोई दूसरा रहे, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें जो पावर दिया जाएगा उसको छोटा करेंगे। तो छोटा करने का तरीका क्या होगा, जो मूल पावर होगा, मूल पावर में 4 से भाग देंगे, मूल पावर में 4 से भाग देकर, मूल पावर में क्या करना है, 4 से भाग देकर मूल पावर के स्थान पर उसके शेष को लिखना है। ठीक है, मूल पावर के स्थान पर उसके शेष को लिखना है। क्या लिखना है, उसके शेष को लिखना है, भागफल को नहीं लिखना है, ध्यान रहे, शेष को लिखना है, तभी छोटा हो पाएगा, शेष को लिखना है। चलिए बस अगर पावर जनरल फॉर्म में रहे तो यही चीज आपको यहां पे कर लेना है। पावर अगर आपका जनरल फॉर्म में रहे तो क्या करना है, हमें पहला कंडीशन तो यही चेक करना है कि अगर नो चेंज कैटेगरी का है तब तो आपका चेंज नहीं होगा, जो है इकाई अंक वही रह जाएगा। लेकिन अगर नो चेंज कैटेगरी का नहीं है, पहला कंडीशन हम हमेशा यही चेक करेंगे, लेकिन अगर नो चेंज कैटेगरी का नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जो मूल पावर होगा उसमें भाग करेंगे 4 से। 4 से ही भाग क्यों करेंगे अभी देखते हैं हम लोग, लेकिन पहले आप इस चीज को समझिए, मूल पावर में हम क्या करेंगे, 4 से करेंगे भाग, और भाग करने के बाद क्या करना है, मूल पावर के स्थान पर उसके शेष को लिख देना है।
ठीक है, मूल पावर के स्थान पर क्या करना है, उसके शेष को लिख देना है। यही चीज आपको अप्लाई करना है जब पावर जनरल फॉर्म में। और यहाँ देखिए पावर किस फॉर्म में है सर, यहाँ पे तो पावर आपका जनरल फॉर्म में है, फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं है। अब आइए देखते हैं इसको, पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, गौर से देखिएगा। इस पूरे का देखिए यहाँ अभी तक में इकाई अंक क्या है 4, तो 4 को अपनी जगह पे रखिए और पावर को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, पावर में भाग करेंगे 4 से। तो भाग करिए 4 से, 4 चौके 16, 1 बचेगा 19, 4 चौके 16, 3 बचेगा 33, 4 अठे 32, शेष क्या बचा 1। तो मूल पावर के स्थान पर उसके शेष को लिखना है। सबसे पहले देखिए, और कुछ इस क्वेश्चन में हम लोग समझेंगे, लेकिन आगे पहले हम लोग डायरेक्ट इसको बना के देखते हैं। यहाँ पे देखिए इकाई अंक कितना है 4, तो इकाई अंक को अपने स्थान पर रखिए और मूल पावर में 4 से भाग करके मूल पावर के स्थान पर उसके शेष को लिखना है। यही पावर अगर फैक्टोरियल के फॉर्म में होता तो हम क्या चेक करते कि ऑड है, कि इवन, ऑड डिजिट ऑलवेज 1, इवन डिजिट ऑलवेज 6 हो जाता, लेकिन पावर यहाँ जनरल फॉर्म में है। आगे चलिए, गुना है तो गुना, यहाँ पे देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक इस बार नो चेंज कैटेगोरी का है, तो 5 है तो 5, इसके पावर से कोई लेना देना नहीं। अगर इकाई अंक जो है वह आपका नो चेंज कैटेगरी का रहे तो फिर वहां पे हमें पावर से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इकाई अंक देख लीजिए 5 नो चेंज कैटेगरी का है, पावर से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे देखिए इकाई अंक 1 नो चेंज कैटेगरी का है, तो यहाँ भी पावर से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 1 का पावर कुछ भी करेंगे इकाई अंक तो 1 ही आएगा, 5 का पावर कुछ भी करेंगे इकाई अंक तो 5 ही आएगा। अब देखिए 4 पंचे 20 एकम 20, पूरा का गुणनफल कितना हो गया 20, और 20 का इकाई अंक 0, यानी इस क्वेश्चन का आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। हालांकि देखिए इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों आवश्यकता नहीं थी, इकाई स्थान पर यहाँ पे देखिए क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 5, तो देखिए 5 के साथ अगर सम संख्या मिल गया, अगर क्वेश्चन गुना के रूप में हो और पावर चाहे जनरल हो या फैक्टोरियल हो या पावर ना हो, फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन अगर गुना के फॉर्म में रहे और पावर चाहे जनरल हो या फैक्टोरियल हो या पावर ना रहे, अगर 5 दिखा तो उसका आंसर या तो 0 होगा या 5 होगा। 5 के साथ अगर सम संख्या दिख गया तो इकाई अंक 0, और 5 के साथ अगर केवल भी सम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आपका 5 हो जाएगा। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और हम बताएंगे, जो 4 से भाग करने का, 4 से शेष निकालने का नियम कहता है, वो यह कहता है कि किसी भी संख्या में 4 से, जैसे देखिए 1793 में 4 से भाग किए थे, अभी शेष कितना आया था, है ना, 4 से भाग करिए, 4 चौके 16 1, 4 चौके 16 3, 33, 4 अठे 32, शेष 1 आया था। अब फिर से देखिए 1793 में हमें 4 से भाग करना है ना, तो 4 से भाग करने का रूल यह कहता है कि जब भी 4 से भाग करके शेष निकालना होगा तो आप पूरे संख्या में भाग नहीं करिएगा, अंतिम 2 अंक में भाग करिएगा, क्योंकि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करने पर जो शेष आएगा ना, पूरा में भी 4 से भाग करिएगा तो वही शेष आएगा। तो जब वही शेष आएगा तो फिर हम अंतिम 2 अंक में भाग करेंगे, पूरा में क्यों करेंगे। देखिए 4 दूना 8, 1 13, 4 तिया 12, शेष कितना आ गया 1 आ गया, मतलब सेम ही शेष आया। और 4 से आपको हर बार भाग करना ही पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी 4 का शेष निकालना होगा तो हम पूरे संख्या में 4 से भाग नहीं करेंगे, बल्कि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करेंगे। अंतिम 2 अंक में 4 से भाग करने पर जो शेष आएगा, पूरा में भी 4 से भाग करेंगे तो वही शेष आएगा। एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट यह है कि 4 से ही भाग क्यों करते हैं, तो देखिए 4 से भाग करने का कारण क्या है। 2 का पावर 1 देख लीजिए, कितना इकाई अंक 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 देख लीजिए, कितना इकाई अंक 4 हो जाएगा। 2 का पावर 3, इकाई अंक कितना होगा 8 हो जाएगा। 2 का पावर 4, इकाई अंक कितना हो गया आपका 16 वैल्यू आएगा, इकाई अंक 6 हो जाएगा। लेकिन 2 का पावर 5 देख लीजिए, कितना आता है 32, और 32 का इकाई अंक फिर से कितना हो गया 2। तो जो बेस था आपका, जहां से शुरू किए थे, वापस वही इकाई अंक आ जाता है, कितना बार के बाद 4 बार के बाद। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, मूल पावर में 4 से भाग करके मूल पावर के स्थान पर शेष को लिखते हैं। जैसे 2 का पावर 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 को तो रहने देंगे, पावर में 4 से भाग करिए, शेष कितना आ जाएगा 1। 2 का पावर 1 कितना होता है 2 ही हो जाता है। तो हर 4 बार के बाद क्या होता है, बेस आपका रिपीट कर जाता है। इस वजह से हम लोग हमेशा इकाई अंक के क्वेश्चन में मूल पावर में 4 से भाग करके और उसके स्थान पर उसके शेष को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका चल रहा था, यह 73 नहीं था, फैक्टोरियल 73 था। तो फैक्टोरियल 73 का तो बहुत बड़ा वैल्यू होगा, क्या यहाँ पे 4 से भाग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से फैक्टोरियल वाला का अलग नियम था कि पावर अगर फैक्टोरियल के रूप में रहे तो हमें क्या चेक करना पड़ता है, ऑड या इवन, ऑड डिजिट ऑलवेज 1 और इवन डिजिट ऑलवेज 6। यहाँ पे चलिए इस क्वेश्चन का आप इकाई अंक बताइए। अब गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि इसका इकाई अंक तो बस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं। देखिए इसको हटाइए, 7 बचा। इकाई अंक के क्वेश्चन में आपको इकाई स्थान पर ध्यान देना है, पावर को अपने स्थान पर रहने दीजिए, ठीक है। चलिए
प्लस आगे देखिए इसका इकाई अंक 1 है, पावर को अपने स्थान पर रहने दीजिए, माइनस यह क्या है आपका 7 इकाई अंक ही है 1999। ऐसे तो लिख सकते हैं, चूंकि सवाल इकाई अंक का है तो हमें तो मतलब केवल इकाई अंक से, दहाई में, सैकड़ा में, हजार में कौन सा अंक है उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जब आप ऐसा करिएगा तो देखिए यह आपका प्लस में, यह वैल्यू माइनस में कट गया, केवल क्या बचा 1 का पावर इतना, और 1 का पावर कुछ भी करेंगे इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इकाई अंक आपका 1 हो जाएगा। अब इसी को अगर हम बेसिक से सोल्व कर लेते हैं तो अब क्या होगा देखिए, सबसे पहले देखिए यह नो चेंज कैटेगरी का नहीं है तो 7 को 7 लिखिए और पावर में 4 से भाग करिए। पूरा में क्या अंतिम 2 अंक में, सर अंतिम 2 अंक में, 4 दूना 8, 1 19, 4 चौके 16, शेष कितना आ जाएगा 3, प्लस यहाँ पे देखिए 1 नो चेंज कैटेगरी का है 1 रह जाएगा, माइनस 7 पावर में 4 से भाग करिए, अंतिम 2 अंक में कितना आ जाएगा 3। अब इसको यहीं पे काट लीजिए, कोई जरूरी नहीं है आगे बढ़ने का, एक प्लस में एक माइनस में है वो कटेगा ही, वैल्यू क्या आ जाएगा आपका फाइनल 1 आ गया। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए क्या है आपका, इकाई स्थान पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5 आ गया ना, 5 के साथ सम संख्या दिख रहा है, सबको गुना करना है, इकाई अंक क्या होगा 0 हो जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन में 5 दिखे और 5 के साथ सम संख्या दिखे, इकाई अंक हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा। फिर से देखिए अगर क्वेश्चन हम ऐसे पूछे आपसे 81 गुने 82 गुने 83, या पूछा गया क्वेश्चन है ... 89, इसके गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए 83 ... लिखा गया, इसका मतलब बीच में कहीं 84 भी होगा, 85 भी होगा, तो 85 जहां भी होगा इकाई अंक 5 होगा, और 5 के साथ सम संख्या है 2 होगा, 4 होगा, तो 5 के साथ जैसे ही सम संख्या का गुना होगा इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। अब इसका हम पावर इस तरीके से 1 2 3 4 कुछ भी कर देंगे इकाई अंक 0 होगा, पावर फैक्टोरियल के रूप में भी कर देंगे तो इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, केवल डाटा को देखेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। आगे चलिए, अब इस वाले क्वेश्चन में आइए, गौर से देखिएगा, यहां पे बेस क्या है फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान निकालिए 1 हो जाएगा, और पावर को अपने स्थान पर, तो 1 का पावर 1, प्लस आगे देख लीजिए फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है 2 ही तो होता है, पावर को अपने स्थान पर रहने दीजिए, प्लस फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 6 होता है, फैक्टोरियल 3 1 गुना 2 गुना 3 6 होता है, पावर को अपने स्थान पर रहने दीजिए, प्लस फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 24 होता है, और फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, पावर को अपने स्थान पर रहने दीजिए। आगे देखिए आगे क्या होगा, 4 के बाद तो फैक्टोरियल 5 होगा, फैक्टोरियल 5 का पावर 5, अब जहां भी फैक्टोरियल 5 होगा वहां से इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि बेस में है ना, फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 0, 0 का पावर कुछ भी करेंगे 0, फैक्टोरियल 6 का इकाई अंक 0, 0 का पावर कुछ भी करेंगे 0। यानी जब भी बेस में फैक्टोरियल लगा रहे तो हम केवल फैक्टोरियल 4 तक ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब 1 का पावर 1 क्या हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 6 का पावर कुछ भी कर लो इकाई अंक 6 होगा, या 6 का क्यूब 216, हमें तो केवल इकाई अंक से आवश्यकता है तो 6 हो जाएगा। 4 का पावर 4 कितना होता है, ये तो आपका दहाई अंक है, 4 का पावर 4, 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, 256 का इकाई अंक क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0 है तो 0। अब 1 4 5, 5 और 6 11, 11 और 6 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 का इकाई अंक क्या आ गया 17 का इकाई अंक आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा कि मूल पावर यहाँ पे कितना है 4, तो मूल पावर में अगर 4 से भाग करिएगा इस बार तो शेष क्या बचेगा 0। तो अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि मूल पावर में 4 से भाग करने पर शेष 0 आ जाए, उस केस में 0 नहीं लिखिएगा 4 ही लिखिएगा। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 17 के पावर 32 का इकाई अंक बताइए क्या होगा, 17 के पावर 32 का, ठीक है, तो आप क्या करिएगा 17 का इकाई अंक तो 7 है, मूल पावर में 4 से भाग करिएगा और भाग करके इसके स्थान पर इसके शेष को, तो 4 8 32, शेष क्या आ गया 0, तो 0 मत लिखिएगा क्योंकि जैसे ही 0 लिखिएगा तो शेष क्या हो जाएगा 0। तो जब 0 आ जाए तो यहाँ पे क्या लिखना है 4, ठीक है, जब पावर 0 आ जाए तो क्या लिखना है आपको 4, और आप कैलकुलेशन करिए आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है, 33 का पावर 34 का पावर 35 का पावर 36। जब इस तरह से क्वेश्चन मिले कि पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर हो, तो इसका कैलकुलेशन करने का देखिए तरीका क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहले बेस को लिखिए ज्यों का त्यों, तो बेस कितना है आपका 33 है, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। पहला पावर भी लिखिए ज्यों का त्यों 34, जैसे है वैसे ही लिख दीजिए। और हमेशा आपको देखना है दूसरे पावर को, ठीक है, किसको देखना है दूसरे पावर को। बेस को लिखिए ज्यों का त्यों, पहला पावर ज्यों का त्यों, यानी जहां है वहीं जो वैल्यू है वही लिखना है। हमेशा किसको देखना है दूसरे पावर को। अब दूसरे पावर को देखिए कि यह आपका ऑड है कि इवन, क्या देखना है आपको ऑड है कि इवन, यानी कि सम है कि विषम।
अगर यह सम होगा तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, अगर सम होगा तो क्या लिखना है हमें यहाँ पे 2 सबसे छोटा सम संख्या, और अगर विषम होगा तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 लिखना है। तो देखिए विषम है ना, तो सबसे छोटा विषम संख्या क्या लिखना है 1, क्योंकि इसके आगे जाइएगा तो कैलकुलेशन ही बहुत टफ हो जाएगा। तो इस वजह से हम लोग पहला बेस सेम लिखते हैं, पहला पावर सेम लिखते हैं, और दूसरे पावर के स्थान पर या तो 1 लिखेंगे या 2 लिखेंगे, या तो 1 सबसे छोटा विषम संख्या या 2 सबसे छोटा सम संख्या। 1 कब लिखना है, जब यहाँ पे विषम संख्या हो, और 2 कब लिखना है, जब यहाँ पे सम संख्या हो। तो यहाँ पे विषम संख्या है तो यहाँ 1 लिख दिए। अब आगे देखिए 33 का भी इकाई अंक क्या है 3 लिखते हैं केवल। 34 का पावर 1 कितना होता है 34, तो 3 का पावर 34 बचा 34 का पावर 1 यानी 34, और इकाई अंक तो इसका 3 था। अब सोल्व करिए, 3 को अपने स्थान पर रहने दीजिए, और पावर को छोटा करने के लिए पावर में 4 से भाग, तो 4 8 32, शेष क्या बचेगा 2, 3 का स्क्वायर 9, यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, क्या आंसर होगा 9 हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में पावर के ऊपर पावर हो, उस केस में आपको क्या करना है, या पावर इस तरह से एक बार से ज़्यादा हो, उस केस में बेस को लिखेंगे ज्यों कहते हो, पहला पावर भी ज्यों कहते हो होगा। हमेशा दूसरे पावर को देखना है, दूसरा पावर अगर सम संख्या होगा तो उसके स्थान पर सबसे छोटा सम संख्या 2 लिखना है, और दूसरा पावर अगर विषम होगा तो उसके स्थान पर सबसे छोटा विषम संख्या 1 लिखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए बेस जैसे उसको वैसे ही लिख दीजिए, पहला पावर जैसे वैसे ही लिख दीजिए। दूसरे पावर को देखिए, सम या विषम, सम है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, विषम रहता तो 1, बस। आगे चलिए, या तो दहाई अंक है, इकाई अंक को लीजिए 2 हो जाएगा। 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 32 का पावर 32 बहुत बड़ा वैल्यू होगा, 32 गुने 32 गुने 32 गुने 32 गुने 32 कितना बार 32 बार, बहुत बड़ा वैल्यू होगा। 32 का पावर 2 करिएगा तब 1024 आएगा। तो बेस को सेम लिखेंगे, पहला पावर सेम रहेगा, और पावर अगर 2 बार रहे, 3 बार रहे, 4 बार रहे, 10 बार रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला पावर सेम रहेगा, और दूसरा पावर के स्थान पर या तो 2 या 1, सम संख्या है दूसरा पावर तो 2, विषम संख्या रहेगा तो 1, बस। आगे चलिए, अब 2 है तो 2, अब पावर में क्या करिएगा, पावर बहुत बड़ा है तो पावर में 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने का भी हमने नियम बताया अंतिम 2 अंक में, तो 4 छक्के 24 पूरा पूरा कट गया, तो शेष क्या लिखेंगे 4 ही लिखेंगे। जब पावर में 4 से भाग की तो क्या हुआ, पूरा पूरा कट गया। और हम लोग क्या करते हैं, मूल पावर में 4 से भाग करके उसके स्थान पर उसके शेष को लिखते हैं। तो 4 से भाग करने पर तो शेष 0 आया, तो जब शेष 0 आएगा तो इसके स्थान पर क्या लिखना है 4। अब 2 का पावर 4 हो जाएगा आपका 16, और 16 का फाइनल इकाई अंक कितना हो गया, 16 का फाइनल इकाई अंक आपका हो गया 6। तो विकल्प डी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखिए इस वाले क्वेश्चन को। इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपका, बट्टा के फॉर्म में दे दिया है, भाग के फॉर्म में। तो जब भी क्वेश्चन बट्टा के फॉर्म में रहे तो पहला ड्यूटी आपका यह होगा कि जो बट्टा वाला वैल्यू है उसको काटिए, खोजिए इसमें किससे कटेगा। देखिए 0 से 0 कटेगा, हाँ सर कटेगा, और 5 दूना 10 यानी नीचे वाला वैल्यू कट गया। अब जो बच गया उसको आपस में गुना कर लीजिए, तो बचा क्या है हमारे पास 1 गुना 3, 1 गुना 3 क्या होगा 3, फिर 3 गुना 4 12, इकाई अंक लीजिए 2, 2 छक्के 12, फिर 2 बचा, 2 सत्ते 14। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 2 में 7 से गुना करेंगे 14, 4 है 4 8 32, 2 नमा 18 8, यानी इस क्वेश्चन का आपका इकाई अंक हो जाएगा 8। बाकी जो भी संख्या आपका बचा है उसको आपस में गुना कर लीजिए, इकाई अंक आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो यह था आपका आखिरी क्वेश्चन, और हमने कंप्लीट यूनिट डिजिट को आपको बता दिया। आपके एग्जाम में चाहे जो कोई एग्जाम दीजिए, चाहे रेलवे का कोई एग्जाम हो या फिर एसएससी का हो या फिर आपका कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, फिर से एक नए ट्रिक के साथ। तो मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।